हाँ बच्चों की जैसा कि आप लोग फिर से हम आ गए इस यूट्यूब पे। अब आप लोग देखिए, हम कल बता रहे थे 5 तक हो गया था, आज छठा सवाल बताएंगे 1.b का। अब देखो हम बता रहे हैं सवाल। पहला सवाल है छठा का, सरल करना है हमको। अब देखो 3/4 प्लस और माइनस। सबसे पहले हम लोगों को प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। यदि प्लस माइनस आप लोग नहीं जान पाते हैं तो एक बार वीडियो पड़ी हुई है उसको देख लीजिए। यदि नहीं देखेंगे तो ज्यादातर प्लस माइनस में दिक्कत होती है। यदि प्लस माइनस आप लोग नहीं जान पाएंगे तो कभी भी पेपर देंगे प्लस माइनस की दिक्कत होगी तो उसमें आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। और यदि कहीं भी माइनस की या प्लस की गलती हुई तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा, आप लोगों को कोई नंबर नहीं मिलेगा। यदि कोई अच्छे से है तो स्टेप मार्किंग दे सकता है। तो आप लोग ऐसा करिए कि प्लस माइनस का ये खुद वीडियो देख लीजिए और फिर पढ़ने का स्टार्ट कीजिए। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस अब आप लोग जो देखे होंगे वो जानते होंगे। अब देखो प्लस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस होगा। फिर 8/9 प्लस 5/8। अब हमको करना है, हमारा जो पहला स्टेप होता है उसमें हम करते हैं कि जो हमारा प्लस और माइनस है उसको हम पहले उसको कंबाइन करते हैं कि जो हमारा प्लस माइनस है उसको गुणा करके एक जगह रखते हैं। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप हमारा होता है उसका हम एलसीएम करते हैं। ये एलसीएम पहले निकालेंगे इसका हम 4, 9, 8 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। प्रोसेस वाइज करेंगे, जो हमारी छोटी प्रक्रिया पहले करेंगे उसके बाद में उसके ऊपर फिर उसके ऊपर ऐसे जाते हुए जब हमारा जो सारी संख्याएं कट जाती हैं उसके बाद में तब हम जो गुणा करते हैं, जब आंसर आएगा तब एलसीएम उसको माना जाएगा। फिर 2 को जब हम करेंगे तो पहले 2 से 4 कटेगा, 9 कटेगा ही नहीं, 2 चौको 8 होगा। फिर 2 से हम काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 9, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से। अब देखो हमारा जो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो 3 को 3 से करेंगे तो 9 होगा, 9 को 2 से करेंगे तो 18 होगा, 18 को 2 से करेंगे तो 36 होगा, 36 को 2 से करेंगे तो हमारा 72 आएगा आंसर। एलसीएम हमारा 72 आया। जब हम एलसीएम हमारा जो 72 आ जाता है तो सबसे पहले हम हर देखते हैं कि जो हमारा हर है वो देखते हैं कि हमारा जो एलसीएम है उसके बराबर है कि नहीं है। यदि हमारा एलसीएम के बराबर नहीं होता है तो हमको हर को बराबर करना पड़ता है। यदि हर हमारा बराबर नहीं होगा तो सवाल हमारा सही नहीं लगेगा। तो जो हम हर को पहले बराबर करेंगे, यदि हमारा 72 है और जो हमारा हर है वो 4 है तो हमको पहले इसको बराबर करने के लिए ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा 18 से। फिर 18 से हम लोग गुणा करेंगे, उसके बाद में जो आगे वाली संख्या है 8/9 है उसको भी करना पड़ेगा। तो 9 अब 9 है हमारा, वो 72 है, हमको हर बराबर करना है तो 8 से गुणा करने पड़ेगा तभी हमारा वो आएगा 72। तो 8 से गुणा करेंगे, फिर जो हमारा 5/8 है उसको हम करेंगे 9 से। अब हम गुणा करेंगे इसको, 3 को 18 से करेंगे तो 54 आएगा, उसके बाद 72 माइनस 8 को 8 से करेंगे तो 64 होगा, फिर 72 माइनस 5 को 9 से करेंगे तो 45 होगा, फिर 72। अब देखो हम करते हैं 54 माइनस 64 माइनस 45। अब हम देखते हैं इसको जोड़ना है कि घटाना है। पहले तो हमको माइनस प्लस देखना है। अब हम करेंगे, जो ये हमारा प्लस है तो इसको ऐसे रहने दो। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो जो 60 है और 45, 64 और 45 को जोड़ेंगे तो जो हमारा आएगा 5 और 4 9, 6 4 10, 109, वो भी माइनस, और फिर 54 बटे हमारा 72। ठीक, अब उसके बाद में हम इसको घटाएंगे। हाँ सॉरी बच्चों, क्योंकि ये हमारा प्लस होगा। यहाँ पे देखो प्लस है तो हमारा यहाँ पे भी प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। अब देखो इसके आगे
जो हमारा होगा 54 माइनस 64 प्लस 45 बटे 72। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो जो हमारा ये प्लस है और ये प्लस है, इसको हम दोनों को जोड़ेंगे। 50 54 और 45 को जोड़ेंगे तो जो हमारा होगा 5 और 4 9 और 5 4 9 माइनस 64 बटे 72। ठीक, अब उसके बाद हम इनको घटाएंगे, फिर जो आएगा वही आंसर होगा। 9 में से जब 4 घटेगा तो 5 बचेगा, 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा, फिर 72 होगा। अब इसको काटेंगे नहीं, ऐसे करेंगे। अब हमारा दूसरा सवाल है माइनस 9 बटे 10 प्लस 22 बटे 15 प्लस माइनस माइनस 13 बटे 20। सेम प्रक्रिया जिस तरह उसमें हुआ था ऐसे ही इसमें होगा। 10 और 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। दो से काटेंगे पहले, 15 कटेगा नहीं, 20 कटेगा, फिर 2 से, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 के 15, दूना 30, दूना 60। हमारा एलसीएम आया 60। अब हमको हर बराबर करना, तो जो माइनस 9 बटे 10, अब 60 आया तो आप लोग जानते होंगे कि 10 का पहाड़ा में 6 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। तो इसका मतलब हमको ऊपर नीचे 6 से गुणा करना। फिर 22 बटे 15 है, इसको हम 4 से गुणा करेंगे। माइनस 13 बटे 20, इसको 3 से करेंगे। उसके बाद अब हम इनको गुणा करेंगे। 9 को करेंगे तो 9 को 6 से करेंगे तो 54 होगा। माइनस लगा हुआ है, माइनस ऐसे लगा देंगे। उसके बाद में 60 प्लस 22 को 4 से करेंगे तो 88 होगा। फिर 60, 13 को 3 से करेंगे तो 39 होगा। फिर 60, उसके बाद में माइनस 54 प्लस 88 माइनस 39 बटे 60। अब जो हम करेंगे इसमें ये माइनस ये माइनस, तो जो हमारा माइनस का पोर्शन है वो पहले हम हल करेंगे। तो जो माइनस और माइनस प्लस होगा। अब जब माइनस माइनस प्लस होगा तो हम इनको जोड़ेंगे। 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल आए 1, 5 और 3 8 और 1 9, लेकिन आंसर माइनस। उसके बाद में प्लस 88 बटे 60। अब 93 माइनस 93 प्लस 88, फिर अब इसको हम घटाएंगे। जब 93 में से 88 घटाएंगे तो जो हमारा आएगा वो माइनस 3 बटे 60 आएगा। अब इसको हम काटेंगे जब हमारा गर्मी के कारण दिमाग नहीं काम। फिर अब हम करेंगे इसको काटेंगे। तो जब हम 60 से 5 को काटेंगे, 5 1 5 12 5 60, तो जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस 1 बटे 12। बस हाँ बच्चों, सुधीर भैया को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, गले में कुछ दिक्कत हो गई है, तो मैं सवाल बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम मनीष है।
यहाँ से है निर्णायक प्रयोग की प्रक्रिया के वर्गुणों को प्रयोग करके हल कीजिए। तो मैं इसको हल करने का आपको बता रहा हूँ कैसे हल करते हैं। फिर देखिए ये है 3/7, आप 3/7 डाल देंगे और ये माइनस प्लस, मैं बताया हूँ एक वीडियो में माइनस प्लस का होता है पर माइनस आएगा इसका। जब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस में माइनस लग जाएगा, 5/14 हो जाएगा। फिर ये जो माइनस प्लस है फिर ये प्लस गुणे माइनस होगा तो इसका भी आंसर माइनस में आता है। एक प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा 11/14। अब इसका 7 का और 14 का एलसीएम लेंगे पहले हम। एलसीएम लेके बताते हैं आप लोगों को। ये है 7, 14, 14। पहले हम सबसे छोटी संख्या से 2 से काटेंगे कि कैसे कटता है। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, फिर तो 4 से काटेंगे। तो मैं पहले 2 से काटने का प्रयास करता हूँ। अब 2 से काटेंगे तो 7 कटेगा नहीं, तो 14, 7 दूनी 14 तो 7 बच जाएगा, 7 दूनी 14 तो 7 बच जाएगा। अब 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से कट जाएगा। ये 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब इसको देखेंगे तो 2 गुणे 7, इसका आ जाएगा 14। एलसीएम हमारा आ गया 14, तो एलसीएम में 14 लिख देता हूँ। और जो 3 है, सॉरी एलसीएम 14 आ गया, तो 14 इसको क्या करते हैं 3/7 गुणे, अब इसको 14 करना है तो 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और 2 से नीचे भी, तो ये 14 हो जाएगा। ये 14 है ही है, तो -5 गुणे 1 और ये 14 गुणे 1, क्योंकि 14 एकम 14 हमारा ये 14 हो जाएगा। फिर 11/14 गुणे 1 और यहाँ भी गुणे 1 कर देता हूँ। ठीक है बेटा। अब ये 7 दूनी 14 आएगा तो 6/14 आ जाएगा, 6/14 आ जाएगा। माइनस का 5/14 आ जाएगा, माइनस का 11/14 आ जाएगा। ये हमारा देखो ये नीचे का 14 सामने सेम आ गया, तो जिसे कहते हैं कॉमन ले लेते हैं। वो मतलब आगे मेथड आएगा, उसमें कहते हैं कॉमन ले लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉमन ही समझते हैं। तो एलसीएम हमारा 14 आ गया, मैं इधर निकाल देता हूँ। अब ये जब 14 आएगा तो यहाँ पे मैं 14 लिख देता हूँ। ये 5 में है और 6 है, सॉरी 6 प्लस का 6 है, माइनस का 5 है, माइनस का 11 है। तो पहले मैं माइनस माइनस को जोड़ लेता हूँ। जब माइनस का 5 और माइनस का 11 जोड़ूंगा तो माइनस में आएगा, गुणा होता है तो चिन्ह परिवर्तन होता है, लेकिन जोड़ेगा घटाएगा तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 16, माइनस का 16 आ गया। माइनस का जब 16 आ गया तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 माइनस की 16/14। अब 16 में से 6 में से 16 जाएगा तो माइनस में ही आंसर बचेगा। तो मैं देखो सीधे कर दो तो इसमें आ जाएगा 10, माइनस का 10/14। अब मैं इसे अभी काट सकता हूँ, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 7 बच जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 बच जाएगा बेटा। तो माइनस का 5/7 ये आपका आंसर आ गया बेटा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं गलती होगी तो बता दीजिएगा। हाँ बच्चों, ये दूसरा सवाल है 7वां का। ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। लास्ट सवाल है प्रश्नावली 1 का B1B का। ये 7वां सवाल का दूसरा सवाल है, मैं बताने जा रहा हूँ। इसको भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग आई होप समझेंगे अच्छे से समझ में आएगा और कमेंट में बताएंगे आप लोग कैसा है। तो ये बताता हूँ बेटा, ये 2/5 है। मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो इसलिए प्लस मैं इसलिए लगा दूं, भैया सोचो कि पहले भैया प्लस क्यों लगा दिए। तो बेटा ये जो माइनस और माइनस कट जाएगा, क्योंकि तो नीचे है भाग में है। अगर माइनस का 4/-3 है तो 3 और 1 कट जाता है, माइनस माइनस कट जाएगा। इसलिए मैं माइनस माइनस यहाँ काट दे तो प्लस हो गया, तो लिख देंगे 8/3। अब देखते हैं बेटा यहाँ माइनस या प्लस का है या माइनस का है। इस ब्रैकेट का मतलब होता ही है कि गुणा होता है, इस ब्रैकेट का मतलब। तो प्लस माइनस प्लस और गुणे करेंगे, प्लस गुणे माइनस तो आएगा, माइनस में आंसर आएगा, ये माइनस आएगा। फिर माइनस में यहाँ लिख दिया, माइनस लिख दिया हूँ। और ये 4/5 आ जाएगा बेटा। इसका भी यही होगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस में आएगा, तो 2/3 आ जाएगा बेटा। अब मैं इसका सारे का एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि तीसरा स्टेप यही होता है कि मैं एलसीएम निकालूं। पहले ब्रैकेट हटा देता हूँ पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में एलसीएम ले लेता हूँ बेटा। तो एलसीएम आप लोग को समझाने के लिए मैं हर बार यही तरीका अपनाता हूँ कि आप लोग को समझ में आए। तो 5,3, 5,3 आप लोग देखेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 से कोई संख्या कट नहीं रही है। मैं अब 3 से प्रयास करूंगा काटने का।
3 से कट जाएगा बेटा, ये 5 नहीं कटेगा, या 3 कट जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, फिर 4 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, और 5 से काटता हूँ बेटा तो ये और ये सब कट जाएंगे। अब ये देखेंगे बेटा तो 3 गुणे 5, इसका एलसीएम आ गया है बेटा 15। अब ये 15 आ गया है, इसका 5 3 5 3 का एलसीएम 15 आ गया है बेटा। एक स्टेप और है कि कैसे इसको आप भैया कर देते हैं कि यहाँ जिस गुणा करते तो इतना आता है, इतना करना मैं इसको बताता हूँ। जैसे लिखो बेटा 2/5 और बटे में लिख दो, ये 15 आया बेटा ना, 15 लिख दो। अब इसको जैसे यहाँ लिखे 5/15 निकाल लेते हैं तो इसको 5 एकम 5 और 5 के 15, यानी मैं इसको जब गुणा करूंगा, इसको मैं 15 में छटा तो इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये 15 हो जाएगा, तो 3 से ऊपर भी गुणा कर देता हूँ बेटा, ठीक है। 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी कर दूंगा, फिर ये प्लस का निशान लगाता हूँ, फिर ये बता देता हूँ मैं 8/3 लिख दिया और नीचे 15 एलसीएम आता है उसको लिख दिया, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, तो मैं इसको यहाँ 5 से गुणा करूंगा तो 8 गुणे 5 बटा 3 गुणे 5, अब 3 5 15 हो जाएगा। इसलिए आप लोग नहीं समझ पाते होंगे, कभी कभी मिस्टेक होगा। अब ये 4/5 और इसमें फिर हम अगर 4/5 के नीचे 15 लिख देता हूँ तो 5 3 1 5 एकम 5 5 1 15, मैं इससे भी यहाँ भी 3 से गुणा करूंगा, यहाँ भी 3 से गुणा करूंगा बेटा। फिर देख लेता हूँ, एक स्टेप और बचा है 2/3, इसको नीचे भी मैं 15 लिख देता हूँ तो 3 एकम 3 3 5 15, तो मैं यहाँ भी लिख माइनस का लगा है 2 गुणे 3 और 3 गुणे 5। आप लोग आए हो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बताएंगे आप लोग। तो 3 दूनी 6 5 3 15 प्लस का 8 5 40 और नीचे 15 आ जाएगा बेटा, ये 4 3 12 3 5 15, फिर कितना है माइनस में लगा है बेटा, चिन्ह है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो 3 दूनी 6 और नीचे 3 5 15 बेटा। तो मैं फिर इसके बाद यहाँ से लगा बताता हूँ। अब ये आएगा तो ये नीचे आपका ये सेम है 15, तो मैं एक ही बार नीचे 15 लिख लेता हूँ, जिसे कॉमन कहते हैं। आगे सवाल जब पढ़ेंगे ये तो क्लास 8 का, इसमें भी कॉमन लेते हैं, आगे चैप्टर आएंगे तो कॉमन लेने को मैं अच्छे से बता दूंगा। और बेटा ये क्या है 6 प्लस का 40 माइनस का 12 माइनस का 6 बेटा। तो मैं फिर पहले ही काम करता हूँ कि माइनस माइनस को जोड़ लेता हूँ, तो माइनस का 12 और माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 6 जोड़ेंगे बेटा, तो 4 और 6 2 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा, तो माइनस का 18 मेरा बन गया बेटा। माइनस का 18 बन गया, यहीं पे लिख देता हूँ माइनस का 18 बेटा और नीचे 15 आ गया, ठीक है बेटा। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 3 5 15 और 3 6 18, तो यह आ जाएगा 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 3 5 15 और 3 6 18, 6 3 18 6 5 15, तो मैं काट देता हूँ 6/5। अरे बेटा मैं इसको केवल जोड़ कर ही काट दिया, अभी आप बता देता हूँ आगे, सॉरी। ये बेटा कितना आता है मेरा माइनस का 18 आया था, और मैं जो ये प्लस 40 है प्लस का 6 भी है इसको भी जोड़ूंगा तो यहाँ आ जाएगा 46। अब ये 46 और जो लिखे देंगे 46 माइनस 18 नीचे 15। अब 46 में से 18 माइनस करेंगे, आप लोग को यहाँ मैं बता देता हूँ माइनस कर 46 माइनस 18, तो एक इसमें से उधार ले लेते 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8 बच जाएगा, तो 8 में 16 होता है, और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 28 हो जाएगा बेटा। तो आ जाएगा 28/15। बेटा इतना आया नहीं, मैं देखा वो भी थोड़ा गलत हो गया था, मैं बता देता हूँ फिर से 1 मिनट। ये यहाँ पे 3 नहीं होते 5 होना चाहिए बेटा, ये 5 होगा, जो यहाँ 6 है ये आपका होगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा बेटा, ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ आ जाएगा 10, गलती हो जाता है। तो मैं आप लोगों को 15 तो नीचे एलसीएम आया तो -12 और ये -12 और 10 जोड़ेंगे तो माइनस का 12 और माइनस का 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22, माइनस का 22 आ जाएगा। ये तो माइनस का 22 आ गया, एक माइनस जो प्लस वाले को जोड़ता हूँ
तो मैं जोड़ लेता हूँ बेटा 6 प्लस में 40, तो ये आ जाता है हमारा 46। अब क्या करेंगे 46 माइनस 22 कर देता हूँ बेटा, तो ये आएगा 4 और ये आ जाएगा 2, यानी हमारा आएगा 24। सब काट पीट के बचता है 24। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 24/15, 24/15 आ जाता है। तो 3 और क्या काटते हैं, तो यहाँ काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 से 15 और 8 3, 3 से काटेंगे तो 15 5 आएगा और 3 से काटेंगे तो ऊपर 8 आ जाता है, 8 3 24 और 3 से 15। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 8/5। ये बेटा आपका आंसर आ गया 8/5। आज ये प्रश्नावली समाप्त है। थोड़ा हमारे पास का इशू हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया सवाल करने में। आप लोग एक वीडियो में लिखा है, उसमें लिखा है थंबनेल पे, आओ कैसे परिवर्तन होता है, कैसे बदलता है, कैसे परिवर्तन होता है, प्लस माइनस, उसको मैं समझाया हूँ अच्छे से, आप लोग समझ लेंगे। ऐसे ही गलती आप लोग से हो जाएगा। आप लोग तो हमारा सपोर्ट कर देते हैं, बता देते हैं, तो हम सही कर लेता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे, आप लोग अगर गलती करेंगे तो कोई आपको बताने वाला नहीं होगा और आप घूमते रहेंगे, आपका आंसर नहीं आएगा। 2 बार मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, यहाँ पे 3 नहीं लिखा था, एक बार गलती हो गई, तो एक बार थोड़ा और गलत हो गया था। तो आप लोग देखेंगे अच्छे से, अगर कोई और मिस्टेक होता तो आप बताएंगे, क्योंकि मैं पढ़ाने का स्टार्ट किया हूँ। आई होप आप लोग समझेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए भैया।